डायन बनी माँ। ढोलपुर गांव में एक खंडर में शीला नाम की डायन रहती थी। वो आने जाने वाले लोगों को खा जाया करती थी। वो गांव वालों को अपना दुश्मन मानती थी। जब तक मैं इन गांव वालों को खत्म नहीं कर देती तब तक यहाँ से नहीं जाऊंगी। मेरी बेटी को पैदा होते ही मार दिया, इनकी वजह से ही आज मैं इस हालत में हूँ। मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी, मैं अपना बदला लेकर रहूंगी। वहीं दूसरी तरफ गांव में बंसीलाल के घर में 2 जुड़वा बच्चों ने जन्म लिया, जिसमें से एक लड़का और दूसरी लड़की थी। हे भगवान, ये तूने क्या किया? इतनी गरीबी में मुझे 2 जुड़वा बच्चे दे दिए। मैं इनको कैसे पालूंगा? लड़के को तो फिर भी जैसे तैसे पाल लूंगा, लेकिन लड़की का खर्चा मैं कैसे उठाऊंगा? ऐसा सोचकर बंसीलाल अपनी सो रही पत्नी को बिना बताए नन्ही सी बच्ची को गोद में उठाए उसी खंडर के पास जा पहुंचा और रोती हुई बच्ची को चुपचाप वहां छोड़कर वापस चला आया। लेकिन ऐसा करते हुए डायन ने देख लिया। अरे वाह, कितनी प्यारी बच्ची है। इसका कितना नरम मांस है, इसे खाने में तो मजा आ जाएगा। पर जब डायन ने उस बच्ची को गोद में उठाया, बच्ची अपने आप चुप हो गई और मुस्कुराने लगी। बच्ची का मुस्कुराता हुआ चेहरा देख डायन का दिल पिघल गया। उस बच्ची के लिए उसके दिल में ममता जाग गई और वो उस बच्ची को मारने का ख्याल छोड़ उसे अपनी बेटी की तरह पालने लगी। समय बीतने के साथ साथ वो छोटी सी बच्ची बड़ी होने लगी। जब ये बात बाकी डायनों को पता चली तो सभी मिलकर उस डायन के पास आई और बोली, कहाँ है शीला? जल्दी से बाहर निकल, मैंने कहा बाहर निकल। कहाँ छुपी बैठी है? इतने में शीला डायन खंडर से बाहर निकली और बोली, क्या हुआ? तुम सब इतने गुस्से में क्यों हो? ये तो क्या कर रही है? क्यों हमारी बिरादरी का नाम खराब करने में तुली है? एक इंसान के बच्चे को क्यों पाल रही है? तभी वो छोटी सी लड़की, जिसका डायन शीला ने नाम चुनमुन रखा था, बाहर आकर बोली, अरे माँ, ये कौन आंटी है जो तुम्हें इतने गुस्से से बोल रही है? देखो आंटी, आप मेरी माँ को बुरा भला मत बोलो, ये मेरी माँ है। शीला चुड़ैल, तेरी लड़की तो बहुत समझदार है, लेकिन तूने कभी अपने बारे में इसे बताया? उन डायनों की बात सुनकर शीला डायन डर गई। जब सही टाइम आएगा तो मैं इसे बता दूंगी। तुम सबको इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं। चलो अब तुम सब जाओ यहाँ से। ऐसा कहकर डायन शीला उन सभी डायनों को वहाँ से भगा देती है। लेकिन छोटी सी बच्ची चुनमुन को उन सब की बातें बड़ी अजीब लगी और वो अपनी डायन माँ से पूछने लगी, माँ, ये सब क्या बातें कर रही थी और क्या बात है जो तुमने मुझसे छुपा रखी है? बोलो। कुछ नहीं चुनमुन बेटी, भला मैं तुमसे क्यों कुछ छुपाऊंगी? नहीं माँ, कुछ न कुछ तो जरूर है जो तुम मुझसे छुपा रही हो, लेकिन मैं इस बात का एक दिन पता लगा कर ही रहूंगी। ऐसा कहकर चुनमुन वहाँ से चली गई। फिर कुछ दिनों बाद डायन खंडर के बाहर एक इंसान को मारकर खा रही थी। उसके खाने की आवाज से सो रही चुनमुन की आँख खुल गई और उसने जब तुरंत बाहर आकर देखा तो उसके होश उड़ गए। अरे माँ, ये तुम क्या कर रही हो? ये तुम किसे खा रही हो? ये कौन है? चुनमुन, इतनी रात को यहाँ क्या कर रही हो? मैंने तुम्हें कहा था ना, रात के समय खंडर से बाहर बिल्कुल मत निकलना, लेकिन फिर भी तुम आ गई। माँ, मैं शोर सुनकर बाहर आ गई, लेकिन तुम ये क्या कर रही हो? ये क्या है? तुम मांस खा रही हो? ये गलत बात है, मुझे तो तुम ये नहीं खिलाती। अब तुम इतनी बड़ी हो गई हो कि मुझे समझाओगी क्या गलत है और क्या सही? सही कहती थी मेरी डायन सहेलियाँ, सब इंसान एक जैसे होते हैं और तुम भी तो एक इंसान की ही औलाद हो ना। इंसान की औलाद? माँ, क्या मैं तुम्हारी बेटी नहीं हूँ? बोलो ना माँ। चुनमुन को ऐसे बोलते देख डायन का गुस्सा शांत हो गया और वो दुखी होते हुए बोली, तुम मेरी ही बेटी हो चुनमुन। मैंने तुम्हें जन्म नहीं दिया तो क्या हुआ, पाला तो है, तुम मेरी ही बेटी हो। अगर तुमने मुझे जन्म नहीं दिया तो मैं किसके बेटी हूँ? कौन है मेरे माता पिता? फिर डायन चुनमुन को सारी बात बताती है कि कैसे एक आदमी उसे खंडर के बाहर छोड़ गया था। डायन की बात सुनकर चुनमुन उसे गले लगाकर बोली, माँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ कि तुम मेरी माँ हो। मुझे मेरे असली माता पिता ने छोड़ दिया, लेकिन तुमने मुझे पाला, तुम ही मेरी माँ हो। ये कहते हुए चुनमुन डायन से लिपटकर रोने लगी। वहीं दूसरी तरफ गांव में रोज रोज
आदमी के गायब होने की वजह से गांव वाले बहुत परेशान हो गए और उस खंडर में से उस डायन को भगाने का सोचते हैं। इस खंडर में से रोज रोज अजीब अजीब आवाजें आने लगी है और उसके आसपास बहुत बदबू भी आती है। लगता है उस खंडर में रहने वाली डायन सब लोगों को मार रही है और धीरे धीरे और ताकतवर होती जा रही है। हाँ मुखिया जी, हमको भी यही लगता है, लेकिन हम उस डायन का मुकाबला कैसे करेंगे? जैसे जहर जहर को काटता है वैसे ही डायन डायन को मारेगी। मेरा एक दोस्त है जो बहुत बड़ा तांत्रिक है, उसने कई डायन को पकड़ा है। सुखिया, तुम मेरा एक काम करना, मैं तुम्हें अपने तांत्रिक दोस्त का पता बता देता हूँ, तुम कल उसे यहाँ ले आना, ठीक है? अगले दिन सुखिया तांत्रिक को गांव में ले आया और गांव का मुखिया अपने तांत्रिक दोस्त को सारी बात बताता है। सब कुछ जानकर तांत्रिक हंसते हुए बोला, हा 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 हा, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। मैं अभी अपने सेवक डायन को बुलाता हूँ, वो उस दुष्ट डायन को पकड़कर मेरे पास ले आएगी। हा 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 हा। ऐसा कहकर तांत्रिक मंत्र पढ़ने लगा। मंत्र के खत्म होते ही वहाँ एक डायन प्रकट हो गई। बोलो मेरे मालिक, क्या हुक्म है? जाओ और उस डायन को बालों से पकड़ते हुए यहाँ ले आओ, जिसने मेरे दोस्त और इन गांव वालों को बहुत परेशान कर रखा है। तांत्रिक के कहे अनुसार वो डायन खंडर में जाकर उस डायन को पकड़कर ले आई। ये लो मालिक, पकड़ लाई इस दुष्ट डायन को। बोलो अब क्या करना है? करना क्या है? गायब कर दो इस डायन को इस दुनिया से, ताकि ये किसी को दोबारा नुकसान ना पहुंचा सके। इतने में वहाँ डायन की बेटी चुनमुन आ पहुँची। रुक जाओ, मत मारो मेरी माँ को, छोड़ दो। ये क्या माजरा है? ये इंसानी लड़की डायन की बेटी? अरे लड़की, ये तेरी माँ है तो तेरा बाप कहाँ है? तांत्रिक की बात सुनकर डायन को बहुत गुस्सा आया और वो बोली, तुम इंसानों में जरा सी भी इंसानियत नहीं है, इसलिए मैंने अपनी बेटी को तुम लोगों के सामने कभी आने नहीं दिया, नहीं तो ये भी तुम लोगों जैसी बन जाती। और रही बात इसके बाप की, तो सामने जो पीले कुर्ते में आदमी खड़ा है वही इसका बाप है। ये सुनकर वहाँ खड़े सभी गांव वाले बंसीलाल की तरफ देखने लगे। बंसीलाल, क्या ये तुम्हारी बेटी है? इतनी सुंदर बीवी होते हुए तुमने डायन से शादी क्यों की? नहीं मुखिया जी, ये झूठ बोल रही है। इस डायन की बात पर बिल्कुल भी विश्वास मत करना। डायन, तुम मुझ पर झूठा आरोप क्यों लगा रही हो? सच सच बता, आखिरी लड़की किसकी है? बंसीलाल, तू सच जानना चाहता है तो सुन। उस रात को तू भूल गया जब तूने अपनी मासूम सी बच्ची को खंडर में छोड़ दिया था मरने के लिए, तब मैंने पाला था इस बच्ची को। तब तक बंसीलाल की पत्नी सुलेखा भी वहाँ आ पहुँची और उसने डायन की सारी बात सुन ली। अच्छा, तो उस दिन मुझे 2 बच्चे हुए थे। राजू के पापा, तुमने बहुत गलत किया। तुमने एक माँ से उसके बच्चे छीन ली। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूँगी। कभी माफ नहीं करूँगी। मेरी बच्ची, आ मेरे पास आ, मैं तेरी असली माँ हूँ। लेकिन चुनमुन अपनी असली माँ के पास नहीं जाती, बल्कि अपनी डायन माँ से लिपट जाती है। उन दोनों माँ बेटी का ऐसा प्यार देखकर दूसरी डायन उसे आजाद कर वहाँ से गायब हो गई। फिर डायन चुनमुन को समझाते हुए बोली, चुनमुन बेटी, यही तुम्हारी असली माँ है, जाओ उनके पास। मैं स्वार्थ में बह गई थी, मुझे पहले ही तुम्हें तुम्हारी माँ के हवाले कर देना चाहिए था, लेकिन तेरी ममता के कारण मैं ऐसा नहीं कर पाई। मेरी बच्ची, तुम एक इंसान हो और मैं एक डायन। तुम्हारा जीवन इंसानों के साथ रहने के लिए बना है, इसलिए तुम अपनी असली माँ के पास जाओ। लेकिन माँ, तुम ही मेरी माँ हो, तुम मुझे छोड़कर मत जाओ। रुक जाओ माँ, माँ। नहीं, तुम जाओ, तुझे मेरी कसम। लेकिन जब भी तुम मुझे बुलाओगी ना, मैं दौड़ी चली आऊंगी और मुझे जाना होगा। ये कहकर डायन अचानक हवा में कहीं गायब हो गई और प्यारी चुनमुन अपनी भीगी आँखों से आसमान में डायन माँ को देखती रही। क्लास टीचर बनी भूतनी। सहारनपुर गांव में एक स्कूल था, जिस स्कूल में बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने जाने में बहुत ही ज्यादा डर लगता था। वो उस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहते थे, क्योंकि उस स्कूल के पीछे एक बहुत बड़ा कब्रिस्तान था, जिस वजह से स्कूल में पढ़ने वाले सभी बच्चों को बहुत ही ज्यादा डर लगता था। ऐसे ही एक दिन सुहानी के घर पर बिंदिया आती है।
सुहानी, तू अभी तक स्कूल जाने के लिए तैयार नहीं हुई? तूने पूरे 4 दिन की छुट्टी की है, एग्जाम आने वाले हैं, फेल होना चाहती है क्या? चल जल्दी से तैयार हो, आज की मैं तुझे छुट्टी नहीं करने दूंगी। बिंदिया और सुहानी दोनों ही बहुत ही अच्छी दोस्त थी और बिंदिया के कहने पर सुहानी स्कूल जाने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों दोस्त स्कूल जाने के लिए निकल जाती है। बिंदिया, अब मैं उस स्कूल में पढ़ना नहीं चाहती, मुझे बहुत डर लगता है, सिर्फ और सिर्फ कब्रिस्तान की वजह से। तुझे पूरे 5 साल हो गए उस स्कूल में पढ़ते पढ़ते, लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ जो तुझे अब इतना ज्यादा डर लगने लगा? जब से मैंने वो मूवी देखी तब से ना जाने क्यों मुझे स्कूल जाते हुए डर लगता है। कौन सी मूवी? हॉरर मूवी, बहुत ही ज्यादा खतरनाक थी। परी का स्कूल भी कब्रिस्तान के पास ही था और एक चुड़ैल बेचारी पढ़ने वाले स्टूडेंट परी के शरीर में प्रवेश हो गई और उसके शरीर में आने के बाद उसने उस स्कूल के अंदर बहुत ही ज्यादा तबाही मचाई। मासूम मासूम बच्चों को मारा, टीचर्स को मारा, सबका खून पिया और उसके बाद सारा इल्जाम बेचारी परी के ऊपर आया और उसे सजा हो गई। वो एक हॉरर मूवी थी और मूवीज में तो उल्टी सीधी बातें दिखाते ही हैं, ऐसा असल जिंदगी में नहीं होता। तुझे पता है वो मूवी सच्ची घटना पर आधारित थी। पहले तो मुझे भी भूत प्रेतों पर विश्वास नहीं था, लेकिन जब से वो मूवी देखी मुझे भी विश्वास होने लगा कि भूत होते हैं। अच्छा, तो अब समझी, तो इतने दिन से छुट्टी इसलिए कर रही थी, मूवी देखकर तुझे स्कूल जाते हुए डर लग रहा है, लेकिन जरूरी तो नहीं जो उसके साथ हुआ वो हमारे स्कूल में भी हो। सुहानी ने जब बिंदिया को उस हॉरर मूवी के बारे में बताया, बिंदिया को भी स्कूल जाते हुए डर लग रहा था। वो ऊपर से तो ऐसा दिखा रही थी जैसे उसे इस मूवी से कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन अंदर ही अंदर बहुत ही ज्यादा डर रही थी। कुछ समय बाद टीचर पढ़ाने के लिए आ जाती है। गुड मॉर्निंग बच्चों, जैसा कि तुम्हें पता है कि एग्जाम में ज्यादा समय नहीं बचा, सिर्फ और सिर्फ 1 महीना ही बचा है, इसलिए अब कोई मौज मस्ती नहीं, कोई छुट्टी नहीं करेगा। और हाँ सुहानी, तुम 4 दिन से क्यों छुट्टी कर रही थी? सॉरी मैम, अब छुट्टी नहीं करूँगी। अच्छी बात है, छुट्टी होनी भी नहीं चाहिए। अरे प्रिंसिपल मैम, आप यहाँ, सब ठीक तो है? हाँ सपना मैम, सब ठीक है। वो बस मुझे आपसे ये कहना था कि हमने आपकी क्लास शिफ्ट कर दी है, अब आप अपने बच्चों को यहाँ नहीं रूम नंबर 24 में पढ़ाएंगी। प्रिंसिपल मैम, ऐसा क्यों? मुझे एक मीटिंग रूम अरेंज करना था, शहर से कुछ लोग आ रहे हैं, आपकी क्लास सबसे अच्छी है, इसे मैं मीटिंग रूम बनाना चाहती हूँ, बस इसलिए। प्रिंसिपल मैम ऐसा कहकर चली जाती है। सपना मैम प्रिंसिपल मैम के जाने के बाद अपने क्लास के बच्चों को पढ़ाने लगती है और कुछ समय बाद वो रूम नंबर 24 को देखने जाती है। इतने सालों से ये रूम बंद पड़ा हुआ है, यहाँ कोई आता जाता नहीं और मुझे ये रूम दे दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए। अब मुझे यहाँ पढ़ाना होगा। ये रूम कितना ज्यादा गंदा है, अच्छे लोगों का तो जमाना ही नहीं। बात सुन लेती हूँ तो बस मुझे ये कहती रहती है, सपना मैम ये कर लो, सपना मैम वो कर लो। अरे मेरा शरीर इतना भारी क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है मेरा शरीर इतना भारी? सपना मैम आगे कदम रखने की कोशिश करती है, लेकिन वो कदम नहीं रख पाती। उनका शरीर बहुत ही ज्यादा भारी लग रहा था, वो आगे कदम रख ही नहीं पा रही थी। वो दोबारा से कोशिश करती है, लेकिन उनकी ये कोशिश भी कामयाब नहीं हो पाती। मेरा शरीर इतना ज्यादा भारी क्यों हो रहा है? मैं आगे कदम क्यों नहीं बढ़ा पा रही? ऐसा क्यों लग रहा है जैसे मेरे कंधे पर कोई बैठा हो? मेरा शरीर इतना भारी क्यों लग रहा है? सपना मैम को नहीं पता था कि रूम नंबर 24 में एक चुड़ैल रहती है। इतने सालों से ये रूम बंद था तो वो चुड़ैल भी इस रूम से बाहर नहीं निकल पाई थी। लेकिन जैसे ही सपना मैम इस रूम के अंदर आती है तो वो चुड़ैल झट से सपना मैम के ऊपर बैठ जाती है और उसी के वजन से सपना मैम आगे कदम नहीं बढ़ा पा रही थी। मैं आजाद हो चुकी हूँ, मैं आजाद हो चुकी हूँ। अब मैं इस टीचर का सहारा लेके सबको बर्बाद कर दूंगी, सबको बर्बाद कर दूंगी और अपनी मौत का बदला भी लूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं। हंसते हंसते वो चुड़ैल अपने फ्लैशबैक में चली जाती है कि वो इस स्कूल में किस तरह से मरी थी। आज से 20 साल पहले ये है चुड़ैल, जिसका नाम था चंपा। वो इस स्कूल में पढ़ाती थी, बहुत अच्छी टीचर थी। लेकिन इस स्कूल का प्रिंसिपल जो 20 साल पहले इस स्कूल को चलाता था, वो बहुत ही ज्यादा खड़ूस था। वो किसी को भी सैलरी समय पर नहीं देता था। चंपा टीचर बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार से आती थी, उनके ऊपर अपने घर की जिम्मेदारी थी। सर, मुझे सैलरी दे दीजिए, पूरे 6 महीने हो गए,
6 महीने से लगातार मैं इस स्कूल में पढ़ा रही हूँ, अपना 100% दे रही हूँ। आप ऐसा तो मत कीजिए, मुझे सैलरी दे दीजिए। मेरा परिवार भूख से मर रहा है, मैं अपने परिवार को ऐसे तो नहीं देख सकती। कृपया करके मुझे सैलरी दे दीजिए। तुम्हें सैलरी नहीं मिलेगी। तुम्हें पढ़ाना है तो पढ़ाओ, नहीं पढ़ाना है तो मत पढ़ाओ। मेरे स्कूल में टीचर्स की कोई कमी नहीं है। सर, ये आप बहुत गलत कर रहे हैं। आप ऐसा नहीं कर सकते। मेरी मेहनत के पैसे आप नहीं रख सकते। मैं इतने महीनों से जो बच्चों को पढ़ा रही हूँ, इतनी मेहनत कर रही हूँ, और अब आप कह रहे हैं कि पैसे नहीं देंगे। एक गरीब के पेट पर लात तो मत मारिए सर। आप जैसा दुष्ट जालिम प्रिंसिपल मैंने अपनी लाइफ में कभी नहीं देखा। चंपा मैम को बहुत ही ज्यादा दुख होता है। उन्हें समझ में ही नहीं आता कि अब वो क्या करे। एक तरफ उनका भूखा परिवार और दूसरी तरफ ये खड़ूस प्रिंसिपल जो उनकी मेहनत के उन्हें पैसे ही नहीं दे रहा था। चंपा मैम रूम नंबर 24 में क्लास 10 को पढ़ाती थी। छुट्टी हो जाने के बाद वो क्लास के अंदर अकेली बैठी थी। उन्हें कोई और रास्ता नजर नहीं आ रहा था और वो पंखे से लटककर अपनी जान दे देती है। चंपा तो मर जाती है, लेकिन उनकी आत्मा इसी क्लास के अंदर रह जाती है। चंपा मैम के मरने के बाद रूम नंबर 24 को बंद कर दिया गया, क्योंकि इस क्लास के अंदर खुदकुशी की गई थी और तब से लेकर अब तक ये रूम बंद था। लेकिन जब आज सपना मैम ने इस रूम को खोला तो चंपा मैम की आत्मा अपना बदला लेने के लिए तैयार हो जाती है। अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। इस स्कूल को खंडर बना दूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं छोड़ूंगी। सबको मार दूंगी, सबको। ऐसा सोचकर वो चुड़ैल बेचारी सपना मैम के अंदर प्रवेश हो जाती है। अगले दिन सभी बच्चे अपनी क्लासरूम नंबर 24 में आकर बैठ जाते हैं। बेचारे मासूम बच्चों को नहीं पता था कि अब वो एक चुड़ैल से पढ़ने वाले हैं। वो तो सोच रहे थे कि उनकी फेवरेट टीचर सपना मैम पढ़ाएंगी। सपना मैम, आपको बहुत नींद आ रही है, घर पर सोई नहीं थी क्या? इतना समय हो गया, हम सब आपको उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आप उठ ही नहीं रही। सपना मैम, आपने ही तो कहा था कि इस महीने हमें सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करनी है। यहाँ आओ, मेरे पास आओ। यस मैम। बेचारी सुहानी का बस इतना ही कहना था कि तभी सपना मैम उसको जोर से थप्पड़ मारती है और उसका गला पकड़कर हवा में लटका देती है और उसके बाद उसे जमीन पर पटक देती है। सभी बच्चे मेरी बात कान खोलकर सुनो। अगर दोबारा से किसी ने मेरे सामने जुबान खोलने की कोशिश की तो मैं जुबान काट दूंगी। और सोते हुए मुझे उठाना नहीं है। मुझे जितना पढ़ाना था पढ़ा दिया, आगे की पढ़ाई खुद करो। और हाँ, अगर किसी ने मेरी शिकायत किसी से भी की तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, बहुत बुरा होगा, बहुत बुरा। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को नहीं, सबको मार दूंगी, सबको। समझ आ रहा है? सपना मैम, आपको क्या हो गया? आप तो बहुत अच्छी थी। आप तो बच्चों को मारती नहीं थी, बहुत प्यार से बात करती थी। फिर अचानक आपको क्या हो गया? रूम नंबर 24 में आते ही आपका व्यवहार चेंज कैसे हो गया? सभी बच्चे थर थर कांप रहे थे, क्योंकि उन्होंने सपना मैम का ये रूप आज से पहले कभी नहीं देखा था। लेकिन बेचारे मासूम बच्चों को क्या पता था कि ये उनकी सपना मैम नहीं, बल्कि उनके शरीर में एक चुड़ैल की वजह से हो रहा है। बिंदिया, सपना मैम नहीं है। मैंने इनकी आंखों को चमकते हुए देखा। ऐसा लग रहा था जैसे इनके शरीर में कोई और हो। बिंदिया, मेरी बात पर विश्वास करो, ये सपना मैम नहीं है। सुहानी, प्लीज शांत हो जाओ। दोबारा से अपनी उस हॉरर मूवी के बारे में मत बताने लगना कि उसकी भी आंखें चमकती थी, वो भी ऐसे ही बिहेव करती थी। प्लीज ये सब मत कहने लगना। सपना मैम का व्यवहार देखकर हम सब पहले से ही बहुत ज्यादा टेंशन में हैं, और अब तो उल्टी सीधी बातें मत करने लगना। मुझे लगता है कि क्लास चेंज होने की वजह से सपना मैम का मूड खराब है, वरना और कोई बात नहीं। यार, मैं तुझे कैसे समझाऊं? ये हमारी सपना मैम नहीं है। जरूर गड़बड़ है, और बहुत बड़ी गड़बड़। मानो या मत मानो, ये सपना मैम नहीं है। नहीं है। सपना समझ जाती है कि ये उनकी सपना मैम नहीं है, कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन वो सभी को नहीं समझा पाती। लेकिन सभी स्टूडेंट्स को समझाने के लिए अगले दिन वो अपने साथ मिट्टी लेकर आती है और क्लास के अंदर फैला देती है। कुछ समय बाद सपना मैम आती है और कुछ समय बाद वो चली भी जाती है। तभी सुहानी सभी स्टूडेंट से कहती है, तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं हो रहा था ना? ये देखो, सपना मैम अभी बाहर गई है, लेकिन उनके कदमों के निशान उल्टे हैं। अब तो तुम्हें समझ में आ गया कि सपना मैम के शरीर के अंदर चुड़ैल है। हमें तुरंत प्रिंसिपल मैम को बताना होगा। ये देखकर बिंदिया और सभी स्टूडेंट्स चौंक जाते हैं,
क्योंकि उन्हें भी पता चल जाता है कि सपना मैम के शरीर में चुड़ैल है और वो सभी स्टूडेंट्स इकट्ठा होकर प्रिंसिपल मैम के पास जा रहे थे कि तभी सपना मैम उन सभी को देख लेती है और वो उन सभी को लाइब्रेरी में लेकर आ जाती है और वहाँ ले जाकर उन्हें बंद कर देती है। कहाँ जा रहे थे? मैंने मना किया था ना, किसी को कुछ मत बताना। फिर भी प्रिंसिपल मैम के पास जा रहे थे, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि आप हमारी मैम नहीं हैं। उनके शरीर में आप जैसी कोई बुरी चुड़ैल है। देखिए, हम आपकी शिकायत प्रिंसिपल मैम से कर ही रहेंगे और सपना मैम को आपके चंगुल से बचा लेंगे। हाँ, तूने बिल्कुल ठीक कहा। मैं तेरी सपना मैम नहीं हूँ, मैं एक चुड़ैल हूँ। इस स्कूल को तबाह कर दूंगी। यहाँ पर कोई नहीं बचेगा, कोई नहीं। लेकिन उससे पहले उसकी मौत होगी जिसकी वजह से मैं मरी हूँ। पहले उसे मारूंगी और उसके बाद इस स्कूल को तबाह कर दूंगी। किसी को नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। सभी बच्चे बहुत ही ज्यादा डर रहे थे। उनका सामना एक चुड़ैल टीचर से हो रहा था। उन्हें समझ में ही नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करे। सुहानी पहले तो बहुत ही ज्यादा डरती है, लेकिन बाद में वो हिम्मत से काम करती है और अपनी चालाकी से सपना मैम को रस्सियों से बांध देती है। अब चुड़ैल कुछ नहीं कर सकती थी। तभी चुड़ैल रोने लगती है। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। मेरी सच्चाई किसी को मत बताना। इतने सालों बाद तो मैं रूम नंबर 24 से आजाद हुई हूँ। इतने सालों बाद तो मुझे मेरी मौत का बदला लेने का मौका मिला है। अगर मैं बुरी चुड़ैल होती तो अब तक पूरे स्कूल को तबाह कर देती, किसी को नहीं छोड़ती, सबको मार देती। लेकिन मैं बुरी चुड़ैल नहीं हूँ, बस मैं अपनी मौत का बदला लेना चाहती हूँ और कुछ नहीं। अपनी मौत का बदला? लेकिन किससे? किसने मारा आपको? वो चुड़ैल सुहानी और सभी स्टूडेंट्स को पूरी आपबीती बताती है, जिसे सुनने के बाद सभी को बहुत दुख होता है और सुहानी और सभी स्टूडेंट्स चुड़ैल टीचर की मदद करने के लिए तैयार हो जाते हैं। आपको हमसे वादा करना होगा, जैसे ही आप अपनी मौत का बदला ले लेंगी वैसे ही आप इस स्कूल को छोड़कर चली जाएंगी, किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएंगी। और हम सब भी आपसे वादा करते हैं कि आपकी मौत का बदला लेने में हम आपकी मदद करेंगे, लेकिन उसके बाद आपको ये स्कूल छोड़कर चले जाना होगा। चुड़ैल सभी स्टूडेंट से वादा कर लेती है और सभी स्टूडेंट्स भी चुड़ैल से वादा कर लेते हैं। अगले दिन प्रमोद भी शहर से इस स्कूल में मीटिंग करने के लिए आता है और वो जैसे ही मीटिंग कर वापस जा रहा था, तभी सुहानी और बिंदिया दोनों झूठ बोलकर उसे रूम नंबर 24 में लेकर आ जाती है और उस रूम नंबर 24 में चंपा मैम थी, जिसे देखकर उसकी हवा टाइट हो जाती है। वो थर-थर कांपने लगती है। तूने गरीब और मासूम को बहुत सताया है, बहुत सताया है। तुझे अपने सामने इस तरह से रोता हुआ, गिड़गिड़ाता हुआ देखकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। तुझसे तो मैं अपनी मौत का बदला लेकर ही रहूंगी। तुझे ऐसी मौत दूंगी, ऐसी मौत दूंगी कि तेरी 7 पुश्तें भी पछताएंगी और वो किसी के साथ गलत नहीं कर पाएंगी। और ऐसा कहकर वो चुड़ैल प्रमोद को तड़पा तड़पा कर मार देती है। चुड़ैल अपनी मौत का बदला ले लेती है और उसके बाद वो सभी स्टूडेंट्स को धन्यवाद करती है और वहाँ से हमेशा हमेशा के लिए चली जाती है। सभी स्टूडेंट्स इस राज को राज ही रखते हैं और सब इस बात को भूलकर अपनी जिंदगी में आगे बढ़ते हैं।